हेलो यस सर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? सीक्वेंसेस, राइट? कंप्लीट हो गया था या बाकी था, बताओ? हो गया था। हो गया था ना। तो बच्चों, मैं एक बार के लिए लिमिट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लिमिट डिफरेंशिएशन। स्कूल में तुम लोग के क्या चल रहा है, पहले बताओ। हेलो। 7 चैप्टर चल रहा है सर। 7 चैप्टर चल रहा है, तो बस चलो, तो ठीक हाँ है, कोई सर। दिक्कत नहीं। शिफा, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? शिफा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स। ट्रिगो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्री को दोनों चल रहे हैं। तो अच्छा मैम सर। अच्छा, हाँ हाँ, बराबर। तो ट्री को तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ स्कूल में अभी तक क्या? नहीं, अभी सर करवा रहे हैं। अच्छा देखो पहली बार हाँ सुनो। टेक्स्ट पहले करवाई है। अच्छा नहीं, सुनो, एक और बात तुमको बोल रहा हूँ। अगर तुमको स्कूल में बराबर मार्क्स स्कोर करना है तो गुजरात बोर्ड के तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए। नहीं तो तुम देखो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ठीक है? तो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब ये नहीं हुआ कि x इक्वल टू 2, मतलब x 2 के लगभग करीब है। अभी कुछ फैक्टराइज वगैरह कर सकते हैं क्या बच्चों? बोलो, x अगर न्यूमरेटर को कुछ फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? एनीवन? यस सर। हेलो। a प्लस बी a माइनस बी। हाँ, तो दिस विल बी 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, ठीक है? तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो स्टूडेंट दिस विल बी x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखो, याद रहे, जैसे ऊपर और नीचे x x है ना, x नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी कट कर सकते हैं, कभी ऐसे नहीं कट कर सकते। कभी भी x बाय x लिखा है तो हम तभी कट कर सकते हैं जब लिखा हो कि x नॉट इक्वल टू 0। सेम वे यहाँ पे देखो, x 2 नहीं है, x 2 के करीब है। x टेंड्स टू 2 मतलब x 2 के करीब है। या तो x 1.9 होगा, या x 1.99 होगा, या x 2.01 होगा। देखो, मैं जो भी वैल्यूज बोल रहा हूँ सब 2 के करीब नहीं है, 2 के करीब है, 2 नहीं है। x टेंड्स टू 2 का मतलब x 1.99 भी हो सकता है, x 2.01 भी हो सकता है, ठीक है? तो बच्चों, x 2 तो है नहीं, है ना? इसका मतलब क्या है? x नॉट इक्वल टू 2। तो ये इधर आ गया तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं है, इसलिए हम कट कर सकते हैं। और बच्चों, ये जो है ना, ये y है, ठीक है? तो बच्चों, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 आ गया, ठीक है? इतना पहले फटाफट कॉपी कर लो, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा लिमिट का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन के हेल्प से। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिमिट का 2 पार्ट यहाँ से जनरेट होता है। क्या क्या होता है देखो, x टेंड्स टू 2 मतलब x इज वेरी क्लोज टू 2, ठीक है? मैं आई एम राइटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, देखना भी। देखो बच्चों, यहाँ पे देखना, ये x इक्वल टू 2 है, ठीक है? ये x इक्वल टू 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? हम धीरे धीरे लेफ्ट साइड से, तभी नाम पड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे x इक्वल टू 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे ले लूँ 3.9, सॉरी 1.9, 2 के करीब है ना। अगर x को 1.9 लेंगे तो y कितना आएगा? बोलो बच्चों, x को अगर 1.9 लेंगे तो y कितना आएगा? 3.9। 3.9, ठीक है। और अगर x को 1.99 लेंगे तो देखना, 1.9 यहाँ पे कहीं पे है बच्चों। 1.9 हम धीरे धीरे क्या क्या जा रहे हैं? हम धीरे धीरे x इक्वल टू 2 की तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब बोलो, जब x 1.99 तो y कितना होगा? 3.99। जब x को लेंगे 1.999 और नजदीक आ गया, 1.999 और नजदीक आ गया 2 के, तो बोलो बच्चों y क्या आ रहा है? 3.99। 3.999 है ना? तो आप देख सकते हो, व्हेन x इज अप्रोचिंग 2, y किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों? कौन से नंबर को अप्रोच कर रहा है y? है ना? धीरे धीरे आप देखो, x को हम 4, तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा?
तो इसको मैं लिख दूंगा, देखना लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं इसका मतलब ही बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 4। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे, ये सब एग्जाम में नहीं करना, आप समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम x2 के करीब जा रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। ये तो लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं। अब उसी तरह राइट हैंड लिमिट देखो, एक टेबल बनाया, x लिखा, y लिखा। अब x को लेंगे बच्चों 2.1, तो y कितना होगा, देखो 2.1 यहाँ पे कहीं पे, x को 2.1 लेंगे तो y कितना होगा, बाहर रख लो, x अगर 2.1 लेंगे तो y कितना होगा 4.1। 4.1। x को लेंगे 2.01, देखो बच्चों 2.01 और नजदीक होगा 2 के, है ना, यहाँ पे होगा, तो y कितना होगा 4.01। x को लेते हैं 2.001, तो y कितना होगा 4.001। तो आप देखो राइट साइड से, इसे हम पढ़ा राइट हैंड लिमिट, राइट साइड से x इक्वल टू 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो y किसको अप्रोच कर रहा है, बोलो बच्चों, राइट साइड से अगर हम x इक्वल टू 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो y किसको अप्रोच कर रहा है, हेलो 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 हेलो, 3 को अप्रोच कर रहे हैं। अगर x2 को अप्रोच कर तो y किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, y का वैल्यू किसके करीब जा रहा है, हेलो हेलो 4। हाँ, तो बच्चों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए तो आप नीचे एक लाइन लिखो, तो लिखो लिमिट एग्जिस्ट, तो लिखो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। आप लिखो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। समझ में आई बात? चलो आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो लिखने का नहीं, आप सिर्फ समझ लो। ऐसे देखो, आपको बच्चों सिर्फ ऐसा लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, और मान लो इसमें बोल दे, सुन अभी लिखना नहीं इसको, सिर्फ समझ लो लिमिट x टेंड्स टू 2। तो देखो इसमें बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेम जो अभी हमने किया ना वही सेम कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ढूंढते हैं, ठीक है, हमें एट x इक्वल टू 2 पे बोल रहा है, या चलो 1 पे लेते हैं, अभी 2 पे तो किया ही था, 1 पे ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखना, अभी x इक्वल टू 1 है, लेफ्ट साइड से जाएंगे, तो बच्चों x को लिया मैंने 0.9, ठीक है, ये 1 है, 0.9 लेंगे तो y कितना आएगा 3.9। 3.9, 0.99 लेंगे तो 3.99, 0.999 लेंगे तो 3.999 आएगा। तो आप बताओ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, कोई बताएगा? y जब x धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है तो y किसको अप्रोच कर रहा है, 4। अब ऐसा मत सोचना हर बार 4 ही आ रहा है, तो लग बाय चांस हमने क्वेश्चन ऐसा लिया कि 4 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट बच्चों क्या होगा, x y क्या लेंगे बताओ, राइट हैंड लिमिट के लिए पहले x क्या लेंगे, 1.1 लेते हैं राइट साइड से, है, तो y कितना होगा 4.1, 1.11 लेंगे तो 4.11, 1.111 लेंगे तो 4.111। तो बच्चों बताओ, जब जैसे जैसे हम लोग x इक्वल टू 1 की तरफ जा रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे 0 1 आएगा यार, यहाँ पे भी 0, एक मिनट में गलती हो गया, हम धीरे धीरे 1.01 तो 4.01 1.001 लेंगे तो 4.001। हाँ बच्चों बताओ राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 4 है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि भाई लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली x का वैल्यू क्या लग दो
1 लिखो और आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन हो बोल देगा लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x 1 के नजदीक है। 1 के नजदीक मतलब 1.01 बोलो, अगर 1.01 लो तो भी 4.01, ऑलमोस्ट 4 हो गया। 0.99 लोगे तो भी 3.99, वो भी ऑलमोस्ट 4 हो गया। तो कभी कोई भी क्वेश्चन लिमिट वाला हो ना, x टेंड्स टू दे रखा हो, ये वैल्यू क्वेश्चन में रख दो, आपका वही आंसर होगा। देखो डायरेक्टली रखते तो भी 4 आ रहा है, ऐसे कर रहे तो भी 4 आ रहा है। अब इसका मतलब तुम्हारे मन में ये बैठा होगा कि भाई हर क्वेश्चन में x का वैल्यू डायरेक्टली रख दो, x का वैल्यू जो भी दे रखा है। उस क्वेश्चन में वैल्यू x का नहीं रख सकते जिसमें रखने से डिनोमिनेटर 0 आता हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 आएगा तो आप x का वैल्यू डायरेक्टली नहीं रख सकते। एक मिनट, इसको कॉपी कर लो, एक मिनट, एक मिनट। ईजान का ठीक है, अब ना इधर आओ, ये सब हटाओ यहाँ से, सब किचन में रखे हो। हेलो, समझ में आ रही बात आपको बच्चों? यस एक मिनट। एक मिनट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज में कैसा है, ठीक है, एक बार के लिए आपको समझ में आ गया लिमिट का मतलब क्या है। अभी सब और ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें ना, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। अब आप ये देखो कि x का वैल्यू 3 रखने से क्या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर है ही नहीं। हाँ सर। हाँ, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6। ठीक है, समझ में आ रही बात? अभी क्वेश्चन देखो सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू पाई, क्वेश्चन में है x माइनस 22/7। तो को बताएगा क्या होगा आंसर इसका? एनीवन? क्या x का वैल्यू पाई रखने से डिनोमिनेटर 0 आएगा क्या? बोलो बच्चों। हाँ तो सर। x नहीं, देखो अभी सुनना बात को, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। x 22 पाई 22/7 होता ही नहीं है, वो तो हमने एज्यूम कर लिया कैलकुलेशन को सिंपलर करने के लिए। ठीक है, सुनना, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। क्या पाई जो है वो 22/7 नहीं होता है, पाई 3.14 समथिंग समथिंग। हाँ, हम तुम बोलोगे सर हमने 9th में तो किया था, 10th में भी किया है, और ठीक है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, अदरवाइज पाई 22/7 नहीं होता है। तो यहाँ पे x के बदले क्या लिख देंगे बच्चों, पाई माइनस 22/7, बस यही आंसर होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। एक मिनट में टेबल लगा रही है। सर चलो बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बोला, लिमिट वाले कोई भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली x का वैल्यू रख सकते हो। कब वैल्यू नहीं रख सकते, जब डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू r टेंड्स टू 1। ठीक है, और अपने को ढूंढना है पाई r स्क्वायर, तो बस r के बदले 1 रख देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, पाई। कॉपी कर लो। लिख लिया, मिटा दो सब। हाँ सर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 बाय x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे
x का वैल्यू 4 रखने से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। नोट सर। नहीं ना, तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2, तो ये हो गया बच्चों 16 प्लस 3 19 बाई 2। कॉपी कर लो। अब देखो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर x का वैल्यू रखने से डिनोमिनेटर 0 आता हो तो क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसको लिखो, एक मिनट में फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। अब देखो एक फॉर्मूला बच्चों डिराइव कर रहा हूँ जो डिफरेंशिएशन में भी बहुत काम आएगा, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अब जो लिमिट वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, इसको आपने कैसे नहीं सुना, एल हॉस्पिटल्स रूल? हेलो? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है, हम वैसे भी कर सकते हैं, पर ये एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एल हॉस्पिटल रूल भी सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया क्या? बाइनोमियल थ्योरम किसी ने? हेलो, किसी ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उस फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, जो पूरा डिफरेंशिएशन है ना इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। यही बिगिनिंग है इस चैप्टर का, n a टू द पावर n माइनस 1। ये लिख लो, फिर इसका मैं फॉर्मूला का प्रूफ समझा देता हूँ, ठीक है। x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1। इसी का एक और बड़ा भाई भी है, सेम ही है, वो तुम याद करो नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, ये होता है, ये प्रूव कर दूंगा, ये मैं फिर समझा दूंगा ये कैसे आया। ये पहले लिख लो एक बार। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। ठीक है, इसका मैं पहला वाले का प्रूफ पहला भी समझा देता हूँ, सेकेंड वाले का ही प्रूफ समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो क्या था फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है n a टू द पावर n माइनस 1। अब देखो बच्चों इसका प्रूफ, ठीक है। अगर मान लो x इक्वल टू a है ना, हम इसको ले लिया a प्लस h, ठीक है। हमने इसको क्या ले लिया बच्चों, x इक्वल टू a प्लस h। तो जब x का वैल्यू a रखेंगे, यहाँ पे x के बदले a रखेंगे, ठीक है, तो h क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, सब कट हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले लिख देंगे a प्लस h माइनस a टू द पावर n, यहाँ पे भी x के बदले a प्लस h माइनस a, ये और ये कट हो गया। तो बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, ठीक है, इतना कॉपी कर लो। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन बच्चों क्या होता है, अगर ये n पॉजिटिव है ना, ये होता है nc0 a टू द पावर n h टू द पावर 0, फिर होता है nc1 a टू द पावर n माइनस 1 h टू पावर 1। तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस लिखने का लिख लो एक बार, ncn a टू द पावर 0 h टू द पावर
n माइनस a टू द पावर n होल अपॉन h। ठीक है, तो देखो बच्चों ये NC01 होता है, ये n होता है, ठीक है, और ये h टू पावर 0 भी 1 होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सिर्फ an हो गया ये सिर्फ an है प्लस an माइनस an कट। और देखो बच्चों टर्म क्या बचेगा, NC1 को n बोलते हैं, n डॉट डॉट डॉट, और NCN क्या होता है 1, और a टू पावर 0 भी 1। ठीक है, जब आप बाइनोमियल पढ़ लो वापस से आपको समझा दूंगा, तो आपको समझ में नहीं भी आए। बच्चों कॉमन निकाल लेंगे तो सब में h कॉमन है, देखो सब में h कॉमन है, तो ये बचेगा n a टू द पावर n माइनस 1। देखो यहाँ पे h है, अगले में h स्क्वायर होगा, बढ़ते बढ़ते h, ठीक है, तो यहाँ पे एक h बच जाएगा, यहाँ पे लास्ट में होगा h टू पावर n माइनस 1, ये h कट हो गया। अब ये सारे टर्म में h है, इन सब के बदले h के बदले क्या रख देंगे 0, तो ये सारे के सारे टर्म खत्म हो जाएंगे और बचेगा क्या n a टू द पावर n माइनस 1। अब कॉपी करने का भी जरूरत नहीं है, आपको बस समझाने का था एक बार, बाकी आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि बाइनोमियल पढ़ा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बच्चों याद क्या करना है, सिर्फ अभी आप डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, वो भी यहीं से आया है इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है भाई, देखो, तो अगर आपसे मैं पूछूं, सुनना कोई, अगर आपसे मैं पूछूं x टेंड्स टू 3, x टू द पावर 10 माइनस 3 टू द पावर 10 बाय x माइनस 3, कोई बताएगा क्या होगा इसका फॉर्मूला, एनीवन? पहले बताओ a क्या है और n क्या है? n10 है, a3 है। हाँ n10 है और a क्या है 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 3 टू द पावर 10 माइनस 1 है ना, तो हो जाएगा 10 इंटू 3 टू पावर 9। ठीक है, चलो अच्छा, एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था इसका, वो भी देख लो, देखो क्या लिखा था सेकंड फॉर्मूला, उसका प्रूफ तो आसानी से आ जाएगा, x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाय x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। ठीक है, ये है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ x माइनस a से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूँ। अब आप देखो न्यूमिनेटर फॉर्मूला बन गया क्या, सिर्फ न्यूमिनेटर देखो फॉर्मूला बन गया, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोई बताएगा न्यूमिनेटर का क्या फॉर्मूला बनेगा? m raised to m minus बोलो 1। m a टू द पावर m माइनस 1, परफेक्ट। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n a raised to n minus 1। ठीक, n a रेज टू n माइनस 1, तो आपको शायद देखो दिख गया होगा m बाय n आ गया, और पता है बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, m माइनस 1 ब्रैकेट में n माइनस 1, देखो ब्रैकेट बच्चों ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या कट होता हुआ दिख रहा है आपको, 1 1 है ना, 1 कट हो जाएगा, फाइनली क्या आ गया m बाय n a टू द पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये और ये कट, तो बच्चों क्या आ गया फाइनली आंसर m बाय a और a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये नहीं भी याद है फॉर्मूला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, ऊपर पहले नंबर से सेकंड आप खुद से कर सकते हो। चलो मैं सेकंड वाला तो मिटा रहा हूँ, फर्स्ट वाला ऐसे ही रहने देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन 6 में कैसे यूज है। एक्चुअली क्या एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, आरडी शर्मा उठाओगे तो इस फॉर्मूला पे 1 या 2 एक्सरसाइज मिल जाएगा, इस फॉर्मूला पे सिर्फ जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज में कौन सा इससे बेस, 6 वाला क्वेश्चन है इससे बेस, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 1 बाय x। अब यार कोई बच्चा सोचेगा तो लग नहीं रहा है सर कैसे बोले फॉर्मूला भी बेस्ड है, देखना भी कैसे फॉर्मूला भी मैं सेट करता हूँ इसको, हम ना x प्लस 1 को y मान लेता हूँ, x प्लस 1 को y मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, जब x का वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो y कितना आएगा, 1। जब x 1 आएगा, है ना, तो अब देखो लिमिट जहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिखा वहाँ पे y टेंड्स टू 1 लिख दिया, इसको मैं लिख दूँ y टू द पावर 5, 1 को 1 टू द पावर 5। अब x को यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ यहाँ से x क्या लिख सकते हैं, बोलो
हेलो बच्चों, यहाँ से x क्या लिख सकते हैं? y plus कल 1. नहीं y+1, ठीक से देखो x को y minus 1. y-1, यस। तो बच्चों अब देखो फॉर्मूला बस एग्जैक्ट नहीं आ गया क्या? देखो तो अब आप मुझे पहले बताना n क्या है और a क्या है। बोलो बच्चों, n क्या है और a क्या है? n 5 है, a 1 है. परफेक्ट। तो n देखना अभी क्या लिख रहा हूँ, n a to the power n-1, so this is 5 into 1 to the power 4, 1 to the power anything is 1 only, तो बच्चों कितना आ गया? 5 हो गया। आसान क्वेश्चन, कॉपी कर लो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100% और ये फॉर्मूला बेस्ड। ये क्वेश्चन में आईएमपी लिख देना, ठीक है। देखना बच्चों, हमने अगर इसमें क्यों नहीं रखा है वैल्यू डायरेक्टली x का वैल्यू 0, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वैल्यू x का 0 रख देंगे डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर डायरेक्टली 0 आता हो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो मिटा दूं ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर. उसमें दे जोमेटो से मंगाए थे। चलो डिलीट कर दूं। हाँ सर. 7 वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन। अब बच्चों बताओ x का, पहले हमेशा देखो डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 2 रखूं तो क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 2 रखूं तो क्या आ रहा है? देखो 0 तो नहीं रख सकते वैल्यू। अच्छा ये फॉर्मूला जो पीछे पढ़ा वो भी नहीं लग रहा है ना। ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ये तो कोई एंगल से ही नहीं लग रहा, दिख रहा है आपको। तो बच्चों करेंगे क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 0 आ गया और ये फॉर्मूला नहीं लग रहा तो 100% क्वेश्चन में क्या कर देना, फैक्टराइज कर देना। तो बच्चों फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर क्या होगा, कोई बताएगा? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x plus 2 x minus 2. परफेक्ट, x plus 2 x minus 2। न्यूमिनेटर को भी फैक्टराइज कर देते हैं। तो देखो बच्चों फैक्टराइज कैसे करेंगे आपको पता तो है ही। 10 या 30 हो गया, 30 को ब्रेक करके लाना है तो -6x और +5x, तो 3x कॉमन x minus 2, 5 कॉमन x minus 2, तो बच्चों 3x plus 5 आ गया और x minus 2 आ गया, तो ये आ गया 3x plus 5। अभी सुनना, एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत 1 करोड़ की बात है जो मैं बता रहा हूँ, सुनना भी। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें x टेंड्स टू 2 है, मतलब एक बार के लिए समझ लो x इक्वल टू, एक बार के लिए तो इधर ले आओगे +2, इधर आएगा तो x minus 2 आ जाएगा। अब कुछ भी करो x minus 2 ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, आ गया क्या? अगर यही x टेंड्स टू 3 होता तो हमें क्या करना था, x minus 3 ऊपर भी लाना था, ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में x टेंड्स टू 3 हो तो मतलब इधर आ गया तो x minus 3 हो गया, तो कुछ भी करके ऊपर भी x minus 3 नीचे भी x minus 3, ये और ये कट हो गया बच्चों। अब x के बदले 2 रखेंगे कितना आएगा, बोलो बोलो। x न्यूमिनेटर में x के बदले 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 11. है ना। थीटा 6 + 11 है ना। अब 0/0 नहीं आ रहा, देख लो नीचे 0 नहीं आ रहा, 2 + 2 4 हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन। तो देखो क्या सीखा आपने, अगर डिनोमिनेटर में x रखने से 0 आता हो तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फैक्टराइज कर देने का। कॉपी कर लो। लिख लो बच्चों, लिख लिया? हाँ सर. चलो बच्चों आपको सारे बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं खुद से, ठीक है। अब मैं एक 10th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3, z टू द पावर 1/6, ठीक है। देखो अभी पावर क्या, एक जगह 1/3 है और एक जगह 1/6 है। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, ये लिखना है का एग्जाम में भी आपको। एलसीएम ऑफ 3 and 6 कितना है, 6।
तो मैं क्या करूंगा, z को मान लूंगा y टू द पावर 6, ठीक है। तो बच्चों जब z का वैल्यू अगर 1 रखूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 1 है ना, ठीक है। तो लिमिट y टेंड्स टू 1, तो बच्चों z को लिखूंगा y टू द पावर 6, यहाँ भी z को y टू द पावर 6, तो लिमिट y टेंड्स टू 1, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 1 बाय y माइनस 1। कुछ लग रहा है, क्या करना चाहिए आपको, क्या लग रहा है? मुझे तो दिख रहा है क्या करना चाहिए। फैक्टराइज ऊपर वाले को। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ फैक्टराइज। ये बच्चों 1 को 1 स्क्वायर भी आप मान सकते हो, तो y प्लस 1 y माइनस 1 y माइनस 1 कट हो गया। ये कट होने के बाद y का वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस 1 2। आसान क्वेश्चन। चलो एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ फॉर्मूला वाला, इसको बोलते हैं सैंडविच रूल। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। चल एक मैं अपने तरफ से एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आपके बुक में तो नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी में होगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछेंगे आपके, आरडी शर्मा में है और एंट्रेंस में तो खैर पूछते ही पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा इस बेस पे। लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों बताओ इसमें क्या मैं x का वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में, हाँ बोलो बोलो एक शिफा मिनट बोलो। बात सुनो ना, हाँ बोलो। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ 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 बोलो। अगर हम उसमें z रेज टू द पावर 1/3 है, हाँ हाँ हाँ, तो हम -1 रेज टू 1/3 भी ले और नीचे भी सेम 1 रेज टू 1/6 लेंगे, हाँ तो हाँ। डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छा से भी तो हो फॉर्मूला जाता ना। एकदम एकदम कर सकते हैं, यस राइट, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट। इसको एक तरीका और मैं कर सकता हूँ, सोचना एक और तरीका मैं कर सकता हूँ, अभी कभी ट्राई करना। एक्चुअली होता है, कोई क्वेश्चन को 2 2 3 3 4 4 मेथड सॉल्व हो सकते हैं। अब बच्चों यहाँ बताओ, क्या यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0 रख सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं रख सकते। तो रूट वाले क्वेश्चन में ना, और रूट के बीच में माइनस हो तो रैशनलाइज करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन में रूट आ जाए और रूट के बीच में, देखो अभी तो बोलो सर रूट तो यहाँ तो नहीं है, तो 1 को भी तो रूट 1 कह ही सकते हैं एक बार के लिए, है ना। तो रूट के बीच में माइनस हो तो आप समझ लेना ये क्वेश्चन इंटर में पूछते हैं, इसमें रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब ठीक है। तो बच्चों अभी क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को छेड़ना नहीं, ठीक है, ऐसे रहने दो। तो बच्चों अभी न्यूमिनेटर में क्या हो, रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये और ये कट, और भी तुम्हें कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों, आप लोग कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, x कट हो रहा है, यस, ये x भी कट हो, सो 1 बच गया ऊपर, है ना, x बाय x कट होके 1 आ गया। तो बच्चों 1 बाय रूट 1 प्लस 1, अब x के बदले 0 रख सकते हैं, है ना, तो 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, रूट 1 1 हो गया। तो बच्चों फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 1/√2। नहीं 1/√2, देख के बोलो 1/2 ना। अच्छा सॉरी, हाँ। क्लियर, समझ में आ गया। एक आध क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, देखें पहले फटाफट कौन करता है। लिख लिया। कैसे पहचानोगे बच्चों, रूट के बीच में माइनस हो तो ऐसा ही करते हैं, प्लस वाले में नहीं करते। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, सबसे पहले कौन करता है, देखो यहाँ पे भी क्लियर कट दिख रहा है, रूट के बीच में माइनस, देखो है
तो आपको सिखाई दिया क्या करना है। चलो बताओ आंसर मुझे क्या आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। सबसे पहले कौन बताता है, देखिए। बोलो बच्चों, आया किसी का आंसर? ये सारे क्वेश्चन ना मैं एक और मेथड है, पर वो अभी नहीं, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो सिखाऊंगा। उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। हेलो, एक मिनट। हेलो, हेलो। 1 मिनट सर। हाँ हाँ, 1 मिनट में भी आया, 1 मिनट। हेलो, हेलो। हाँ बच्चों, आया आंसर? हेलो। एक सेकेंड सर। सर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है? नहीं, देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 2 है ना? सर मेरा तो 1/2√2 आया। परफेक्ट है, वही राइट आंसर। देखो बच्चों, अभी a प्लस बी है माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 माइनस 2 होगा। हाँ सर। क्या कट होता हुआ दिख रहा है? कुछ और कट हो रहा है क्या? बोलो बच्चों, कुछ और। X x बाय x है ना, 1 आ जाएगा ऊपर। तो अब 1/2 प्लस 2 है ना, नहीं सॉरी सॉरी, x क्या है? 0 है, तो √2 आ गया ना। 0 प्लस 2 √2 प्लस √2, तो दिस विल बी 1/2√2। कॉपी कर लो, ये आपके आरडी वगैरह मिल जाएगा, एक्सरसाइज, एक पूरा एक्सरसाइज ही मिल जाएगा इस पे बेस्ड। चलो बच्चों मिटा दूं। हाँ सर। अब आपको जो बचा रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। फर्स्ट 3 फॉर्मूला है। साइन एक्स बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
tan x by x भी 1 होता है, सॉरी और ये cos x तो पहले से ही 1 होता है, इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, cos 0 पहले से ही 1 होता है। ये तीनों फॉर्मूला कॉपी कर लो, इसका मैं प्रूफ बताया था। लिख लिया? हाँ सर। देखो बच्चों, अगर मान लो कहीं भी अभी क्वेश्चन में sin 2x बाय x है तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ और यहाँ सेम आ गया, 2x तो यहाँ भी 2x, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 ऐसा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू tan -3x, मान लो एक बार के लिए -3x और यहाँ नीचे x ही है सिर्फ, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चे बताओ, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? -3 से, है ना। तो अब देखो ये और ये सेम आ गया, बस याद रहे ये तभी पॉसिबल जब x टेंड्स टू 0, ये दोनों सेम आ जाना चाहिए, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू -3 हाउ मच, -3, कॉपी कर दो। लिख लिया? हाँ सर। हाँ, चेन रूल भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे सिर्फ। एक्सक्यूज मी, क्या? चलो प्रूफ बाद में बता दूंगा, ठीक है, अभी टाइम लग जाएगा प्रूफ में, नेक्स्ट बाद में बता, नेक्स्ट क्लास। sin ax बाय bx है बच्चों, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो किस तरह सॉल्व करेंगे, देखना। sin ax बाय a लिख दिया और ये 1 बाय b है, ठीक है, सॉरी sin x है। तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मन कर रहा है आपको, बोलो क्या चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? हेलो हेलो, बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? ऊपर भी नीचे। हाँ, a से ऊपर भी, a से नीचे, a से डिवाइड, ऊपर a से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो ये कितना हो गया, a बाई बी इंटू 1, दैट इज फाइनली आंसर इज a बाई बी। इतना कॉपी कर लो। अगली क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एक और क्लास लगेगा करने का, तो अभी भी कर दो, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा आपको, समझ में फिर नहीं आएगा, एक दिन में इतना कुछ पढ़ा दूंगा। चलो मिटा दो। हाँ सर। 14 देखो, 14 भी सिमिलर क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तभी 1 होगा, sin x बाय x 1 तभी होगा जब x टेंड्स टू 0 हो, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax इंटू sin bx। तो बच्चों यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, बोलो? ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बोलो? bx, है ना, bx से मल्टीप्लाई, bx से डिवाइड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ये x भी कट हो गया, तो फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों? a बाई बी, है ना, कॉपी कर लो। अच्छा, मैं एक 15 कर दे रहा हूँ और एक 23 कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप टाइम निकाल के सॉल्व करना पूरा एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट डे को खत्म ही कर देंगे, फिर डिफरेंशिएशन।
अच्छा ठीक है, पकड़ हो गया सर। हो गया। नो, पढ़ाई करो। पढ़ाई कर ली कोई बात नहीं, तो खेलो। मोबाइल नहीं, नो मोबाइल। तो कामिल कामिल को पिटाई लगेगा अभी, कामिल को। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन। अब बच्चों आप देखो, क्या यहाँ पे x के बदले पाई रख सकते हैं क्या? हाँ या ना बोलना। रख सकते हैं क्या x के बदले पाई? बोलो हाँ या ना। नो, क्योंकि रखने से डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, हम x इक्वल टू पाई प्लस एच ले लेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये पाई प्लस एच क्यों ले रहे हो, पाई माइनस एच क्यों नहीं ले रहे? तो बच्चों x पाई से बड़ा तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया, पाई माइनस एच करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, तो दोनों से सेम ही आंसर आता है। पाई प्लस एच करो या पाई माइनस एच करो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। तो आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बच्चों बताओ, अगर इसमें x का वैल्यू पाई रखेंगे तो h का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो h का वैल्यू कितना आएगा? 0। 0। अच्छा मैंने लिख ही दिया, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई। x के बदले बच्चों क्या लिखेंगे? x के बदले हम लिखेंगे पाई प्लस h, है ना। यहाँ भी पाई और x के बदले पाई प्लस h, ठीक है। तो बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, h h पाई पाई कट, ये पाई पाई कट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h, और यहाँ पे बच्चों बच जाएगा माइनस पाई h। देखो आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो बताया था साइन माइनस थीटा, साइन में और टेन में, साइन में, टेन में, कॉट में और कोसेक में अगर माइनस एंगल में हो तो बाहर निकाल सकते हैं। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। h h कट हो गया, साइन h बाय h क्या हो जाएगा? 1, जब h टेंड्स टू 0, है ना। साइन h बाय h क्या हो जाएगा? 1, तो आंसर हो गया 1/5। कॉपी कर लो। लिख लिया? यस। बच्चे एक मॉड वाला भी कर देता हूँ मैं, लास्ट 25, ठीक है। फिर आप ट्राई करना, पूरा एक्सरसाइज ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एफ एक्स हो गया बच्चों। एफ एक्स क्या है? मॉड एक्स बाय एक्स, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 जब ये 0 है। एक मिनट चेक कर लो, क्वेश्चन बराबर लिखा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है। हमसे देखो बच्चों, हमसे क्या बोला जा रहा है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ना हमें x टेंड्स टू 0 है और दोनों इक्वेशन अलग अलग है। देखो अब मॉड भी आ गया, तो हमें इस मजबूरी में मॉड वाला क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाना पड़ेगा। देखो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x 0 से छोटा। तो बच्चों x 0 से छोटा है तो ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं, को बताएगा? पहला दूसरा में से कौन सा लिखूं? x 0 से छोटा है तो पहला वाला। पहला वाला। x 0 से छोटा मतलब x 0 के इक्वल नहीं है। और बच्चों आपको कई बार बताया, जब x 0 से छोटा हो, x अगर 0 से छोटा हो तो मॉड x क्या होता है? माइनस एक्स, है ना। तो कट होके क्या आ गया बच्चों? -1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ा। तो बच्चे बताओ जब x 0 से बड़ा तो कौन सा इक्वेशन लेंगे, पहला या दूसरा? x अगर 0 से बड़ा हो तो दूसरा। नहीं 0 से बड़ा मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो भी पहला वाला ही हुआ ना। दूसरा वाला तभी लेंगे जब एग्जैक्टली x 0 हो। x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x 0 से थोड़ा बड़ा 0.1, तो 0.1 कभी 0 के बराबर होता है क्या? नहीं ना, तो भी पहला वाला ही हुआ, ठीक है। और x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड x क्या होता है? x ही होता है।
पॉजिटिव नंबर का मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स एक्स ही होता है। नेगेटिव नंबर का मॉड एक्स क्या होता है? माइनस एक्स। ये कट हो गया। अब बताओ क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है? तो हम इसका आंसर आ जाएगा ये जो फाइंड करने बोला, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिख देंगे। कॉपी कर लो। आज के इतना रहने दो, फिर आप कोशिश करना एग्जांपल गो थ्रू करो। नहीं भी करोगे चलेगा, आपको जितना सिखाया आ जाएगा। कम से कम 20 22 25 तक तो 2-3 क्वेश्चन में डाउट होगा, बाकी सारे आ जाएंगे। ये 70 नंबर, उसमें फॉर्मूला माइनस कॉमन निकाल लेना। 70 नंबर माइनस कॉमन निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज। चलो मैं बंद कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।